हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज पेपर हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम ऑनर्स के बच्चों का, और जो बोला वो आया। बिल्कुल सही, जो जो बोला था वो आया है पेपर के अंदर। बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लग रहा था, टफ लग रहा था, पर जो मैंने आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संजीवनी बूटी की लिस्ट कर लेना, और जो मैंने आपको एएस की वीडियोस दी थी, आपका आज से ज़्यादा पेपर तो उसी के अंदर से ही आ गया था। देखो, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बताया था वो आया है कि नहीं आया। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग। ये एक आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चा अपनी जजमेंट के हिसाब से लिखता है, सबका आंसर वेरी करता है, राइट। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, अपना जजमेंटल आंसर ये लिखना था इसके अंदर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था प्रायर पीरियड आइटम्स का एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपको मैंने एक AS5 की वीडियो दी थी, AS4 और AS5 कंबाइन करके पार्ट 1 के अंदर वीडियो दी थी। उसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था प्रायर पीरियड आइटम का। 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, और कुछ नहीं लिखना, सिंपल एक डेफिनेशन लिखनी है कि प्रायर पीरियड आइटम अकाउंटिंग मिस्टेक्स थी जो इसको प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे हम रेक्टिफाई करके चलते हैं, उसके एग्जाम्पल हमको लिख देने हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था AS की वीडियो से आया था, AS5 से, जो कि मैंने आपको करवाया था। ठीक है, उसके बाद हमारे आए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग, ये 6 नंबर के हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए थे। और याद करो, मैंने आपको थियोरी की वीडियो दी थी, उसके अंदर आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक एक बकायदा समझाया भी था और बताया था कि ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके अंदर आपको जब स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक हमारा प्रिंसिपल होता है मनी मेजरमेंट का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मार्क होते हैं उतने स्ट्रिक्ट मार्क्स उसके ऊपर लगा लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट हमारा ये आया था कि रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट डायरेक्टली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस प्रिंसिपल की वजह से? मनी मेजरमेंट के प्रिंसिपल की वजह से। एक क्वेश्चन था इसमें, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 एज इट इज सेम है, ये समझ रहे हैं। और एक मैंने आपको गोइंग कंसर्न का बताया था कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो होगा नियर बाय फ्यूचर में, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि बिजनेस को लिक्विडेट करने की। गोइंग कंसर्न का यहाँ पे कंसेप्ट है। एक मैंने आपको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, बहुत पेशेंस से टाइम लगा के बताया था और समझाया था कि जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह होती है वो अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ये जितने भी हैं मैंने आपको सारे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे थे। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 के अंदर आ ही गया। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 6 नंबर तो मैंने आपको बताया था वो आया है। अगर आप इसके मान लो और पार्ट में भी जाते हो तो और पार्ट के अंदर ये बोलते हैं एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपके अगेन AS5 वीडियो देखते आप समझ जाते हैं कि कौन से एक्सेप्शनल होती है, कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती है, और उनके एग्जांपल्स देने थे। फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस AS1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 पूरे 9 नंबर का आया है। देखो, अगर आपने मान लो ऊपर वाला कंसेप्ट फिर भी नहीं किया, नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो ये मैंने आपको AS5 की छोटी सी वीडियो थी उसके अंदर बता दिया था, और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर ही था। मतलब मान लो 18 नंबर तो आपके यहीं से पूरे पक्के हो गए, जबकि आपको आता ये भी था, आता आपको ये भी था अगर आप इसको छोड़ते हो तो। पर 18 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं गए, पूरे के पूरे पक्के थे आपके। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, 18 नंबर यहाँ पे स्कोर हो गए, बिल्कुल सेम जो बताया था सेम एज इट इज़ वो आया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, पूछ रहे हैं AS9 के बारे में। याद करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की मैंने आपको वीडियो दी थी सेकंड पार्ट के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कंसाइनमेंट हो तो कब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमारी सेल ऑन अप्रूवल हो तब कब करेंगे, और एक होता था मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी पेंडिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट, जो बंदा खरीद रहा है उसके बिहाफ पे डिलीवरी पेंडिंग है तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। वही जो मैंने आपको 3-4 बताए थे उसी का ही आपका एक क्वेश्चन बन के आ गया। इसके अंदर कुछ नहीं करना था, आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना था कि इस केस के अंदर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे। AS9 का जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो मैंने आपको उसकी थियरी कंसेप्ट बताया था, सिमिलरली उसका कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल एज इट इज़ बन के आ गया कि कंसाइनमेंट में कब करेंगे, सेल ऑन अप्रूवल में कब करेंगे, और डिलीवरी पेंडिंग एट बायर रिक्वेस्ट पे कब करके देंगे। ठीक है, 18 नंबर तो आपके क्वेश्चन 1 के अंदर सिक्योर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कितने मार्क्स का है, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर भी पूरे पक्के थे अगर आपने वो AS की वीडियो सेकंड पार्ट भी देखी थी। ठीक है, आ जाओ इसके पार्ट B के ऊपर। पार्ट B याद करो, मैंने आपको एक वीडियो दी थी 75 डेज 3 डेज स्ट्रैटेजी की। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है, डेप्रीसिएशन के अंदर आपको क्या करना है, उसके मशीनरी डिस्पोजल वाला एक अकाउंट करके जाना है, मशीनरी डिस्पोजल वाला करके चलना है, और आपको एक रीवैल्यूएशन वाला करके चलना है। रीवैल्यूएशन को मैंने आपको बताया था कि चेंज इन अमाउंट वाला, अमाउंट में चेंजेस वाला रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन सेम जो मैंने आपको बोला था वो क्वेश्चन करके जाना है, वही सेम क्वेश्चन इसके अंदर आ रखा है रीवैल्यूएशन के ऊपर जो पूछ रहा है। ठीक है, मान लो अगर आपने इसको नहीं भी किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन AS9 की वीडियो करी तो आपके 8 नंबर यहाँ से फिर भी सिक्योर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है आपका लिस्ट 4 आइटम्स जो कि
इंड एस 2 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी 4 आइटम्स बतानी है जो कि इंड एस 2 के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। जिस बच्चे ने मेरी कंसेप्ट वीडियो कोर्स की ले रखी थी उसके अंदर मैंने उसके थ्योरी नोट्स में ही इंड एस को जब एएस को समझाया था तब बताया था कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें होती है जो कि इन्वेंट्री में काउंट नहीं करते, कंस्ट्रक्शन की वैल्यूएशन करना, एग्रीकल्चर वगैरह की। तो ये पूरा 4 नंबर जिस बच्चे ने वो पढ़ रखा था उसके वहाँ पे पूरे यहाँ पे बन गए। ठीक है, आ जाओ इसके और पार्ट के अंदर। और पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है AS 26 का। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का मैंने आपको पार्ट सेकंड दिया था जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वीडियो दी थी। तो उसके अंदर मैंने ये आपको समझा रखा था कि कैसे अगर डिफरेंट दे रखी है आपको अमाउंट्स, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज दे रखे तो उसको कैसे बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है AS 2 का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मैंने आपको बार बार बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक के अंदर 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लीफो फीफो वेटेड एवरेज मेथड और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर आप इसको चेक करने की मैंने कहाँ बोला था तो मैंने एक आपको 3 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो दी थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि किस चैप्टर से क्या क्या करके जाना है आपको, जो कि ऐसे कोर्स एरियाज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, लिमिटेड एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मान लो अगर आपने नहीं भी किया तो ये चीज़ें मैंने आपको दोनों बता रखी थी। थर्ड क्वेश्चन आपका अगेन AS 9 के ऊपर है। आ जाओ, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या हुआ इस बार, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे दिया ट्रेडिंग पीएनएल के साथ साथ। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बच्चों को बहुत बाय हार्ट बनाना आता है, बस एक चीज़ उन्होंने क्या ऐड ऑन करी है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे दिया तो कुछ नहीं होता। अगर मान लो आपको नहीं भी आता था मैन्युफैक्चरिंग, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग पीएनएल बना के आ जाते, आपको स्टेप मार्किंग के वहाँ पर नंबर मिल जाते। बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल बनाना कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं है। जो सिंपल चीज़ें आपको पता थी कि ट्रेडिंग में आते, पीएनएल में आता, आपको सिंपल वो बना के आनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये सारा आप उसको पढ़ लेते हैं कि फैक्ट्री पावर रेंट्स वगैरह कहाँ आते हैं, जर्नल एक्सपेंसेस फैक्ट्री के कहाँ जाते हैं, ऑफिस के कहाँ जाते हैं। ऑफिस के कहाँ जाएंगे आपके पीएनएल के अंदर, फैक्ट्री के कहाँ जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीपेड कहाँ जाएगा आपका पीएनएल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कंसीडर करके चलनी थी। ठीक है, आ जाओ इसके और पार्ट के अंदर है आपका एनपीओ का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन, एनपीओ का क्वेश्चन। एनपीओ के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछ रखा है, ये वही है जो मैंने एनपीओ के आपको कंसेप्ट वीडियो फर्स्ट के अंदर करवा रखा है। मैंने एनपीओ का जो क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेटेड है, मेरी आपसे वो कंसेप्ट वीडियो देख लेते कोर्स की, तो उस पहली वीडियो के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें कर लेते आप। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना था कि कैसी कैसी चीज़ें शो होंगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, सेकंड ये आपका बता रखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। ठीक है, कि कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन कितनी टोटल होगी, टोटल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने को बोला था इसके अंदर। ठीक है, और थर्ड आपका था क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ये वो वाली थी एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैंने आपको इक्वेशन से क्या बताया था कि प्लस करोगे आप क्लोजिंग क्रेडिटर्स, माइनस करोगे आप ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो जो आपकी अमाउंट आएगी वो आप रिकॉर्ड करोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। समझ में आ गया, ये मैंने आपको बताया था। ये वही सेम क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ब्रांच रिलेटेड, जो कि बता रहा है कि ब्रांच ने कॉस्ट पर सेंड करे 20% के 20% से। ठीक है, तो ये हमारा ब्रांच का क्वेश्चन है। ये सिमिलर क्वेश्चन हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट थी, संजीवनी बूटी लिस्ट थी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। एज इट इज़ आप मानोगे डिजिट तक चेंज नहीं करिए, एक 0 तक चेंज नहीं करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पूरे 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखो पूरे 18 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर हो गए अगर आपने वो क्वेश्चन किया था। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एज इट इज़, एक चीज़ चेंज नहीं हुई है, जो पूछा सेम एज इट इज़ वो चीज़ें हैं। तो 18 नंबर आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से अगेन यहाँ पे और अगेन जुड़ गए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी अगर मान लो आपने वो ऊपर वाला कर लिया था, पर सेकंड क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर है कि ब्रांच में ना जो एचओ है, इसके अंदर क्या कंसेप्ट है कि जो एचओ है वो एक ब्रांच को दे रहा है और एक ब्रांच जो है वो अगेन दूसरी ब्रांच को दे रही है, मतलब कोलकाता ब्रांच जो है वो मुंबई ब्रांच को दे रही है। ये सिमिलर कंसेप्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर 2 ब्रांच के क्वेश्चन दिए थे। 2 ब्रांच के क्वेश्चन में एक तो ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम ही आ गया। सेकंड क्वेश्चन दिया था उसके अंदर भी यही सेम कंसेप्ट था कि एक ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच को सम्मान दे रही है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, सिमिलर कंसेप्ट। डिजिट चेंज है, ठीक है, पर कंसेप्ट वही यूज़ हुआ है इसके अंदर कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सम्मान दे रही है, तो कैसे। ये सारी एंट्रीज तो बिल्कुल सिमिलर ही थी, सिंपल सेम। तो 2 ब्रांच के क्वेश्चन दिए थे मैंने, दोनों ही और के अंदर आपके आ रखे हैं। ठीक है, वो वाला तो एज इट इज़ ही है, ऊपर वाला जो और का था अगर आपने वो कर लिया, वो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट संजीवनी बूटी लिस्ट का, वो कर लिया तो आपको इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके अंदर कंसेप्ट सेम है, उसके अंदर पूरा क्वेश्चन ही सेम है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं आपका, देखो अब है हमारा लीज का क्वेश्चन।
क्या है हमारा लीज का क्वेश्चन। आप फिर अगेन जो मैंने आपको 3 डेज स्ट्रैटेजी बताई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था लीज के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है। लीज के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो लेसर और लेसी की एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बोली थी, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी मिनिमम लीज पेमेंट निकालना और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना। ये वही चीज़ यहाँ से पूछी है, एनुअल लीज पेमेंट और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पीवी फैक्टर से। मैंने आपको जब बोला था डिस्काउंटिंग करके निकालना, वही सेम चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। जो मैंने आपको बोला था वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे उठ कर आया। एक चीज़ और, मैंने आपको डिपार्टमेंट में क्या बताया था, मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया था कि आप क्या करना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर लेना, और दूसरी चीज़ एक्सपेंसेस एलोकेशन देखना। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपको एक्सपेंसेस एलोकेशन का क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल सिंपल प्लेन वनीला क्वेश्चन मिला आपको एक्सपेंसेस एलोकेशन का, कि बताना है कि कौन सा एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, कौन सा एक्सपेंस किस हेड के अंदर जाएगा। मान लो अगर रेंट है तो वो फ्लोर स्पेस के अंदर जाएगा, फ्लोर स्पेस के अंदर, ठीक है। वेजेस है, सैलरी है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में बढ़ जाएंगी। तो वही मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बोला था डिपार्टमेंट के अंदर ये 2 कंसेप्ट करना, उसी में से एक कंसेप्ट आपका यही आ गया। अब जो इसका और पार्ट है, और पार्ट अगेन इन्होंने क्या बोला है कि लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्रीज बतानी है। क्या बतानी है, लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जर्नल एंट्रीज बतानी है हमें और पार्ट के अंदर। वही लीज का हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन वही सेम है। तो देखो मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देती हूँ कि कितना जो मैंने आपको बताया था सिमिलर क्वेश्चन है। देखो ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स का पेपर बिल्कुल एज इट इज़ आया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 18 मार्क्स तो आपके ये आ गए, फुल सिक्योर होने वाले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर था, ये मैंने आपको AS5 करवाई दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका AS9 का क्वेश्चन था, मैंने आपको कल वीडियो भी बना के दी थी, पूरे 8 नंबर आपके पॉकेट में थे। तो 18 वो और 8 ये, 26 मार्क्स तो आपने यहीं पर सिक्योर कर लिए। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, मान लो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बनाया, ट्रेडिंग PNL तो बनाया नहीं, तो NPO के और पार्ट के अंदर ये सारे पार्ट्स मैंने कंसेप्ट वाली फर्स्ट वीडियो के अंदर करवाए थे NPO के कोर्स के अंदर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ब्रांच का बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, ब्रांच का एक चीज़ अलग नहीं हुई। 18 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल 18 मार्क्स का। तो 26 तो वहाँ हो गए और 18 यहाँ पे कलेक्ट हो गए। 26 + 18 आपके टोटल मार्क्स हो गए अभी तक, ठीक है। 44 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर डन हो गया। आ जाओ 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। 5th क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि लीज से क्या आएगा, डिपार्टमेंट से क्या आएगा। मान लो अगर आपने लीज की प्रैक्टिस नहीं भी करी, डिपार्टमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सेम एक्सपेंस एलोकेशन का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल प्लेन वनीला क्वेश्चन था। तो हमारे 44 मार्क्स ये थे, डिपार्टमेंट के 10 मार्क्स का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि 54 मार्क्स जो थे 90 में से 54 मार्क्स तो एज इट इज़ ही आए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं करना था। और जो अगर मैंने आपको बताया था आप उस पर फोकस करके वो वाले कंसेप्ट और कर लेते तो आप इससे भी बेटर कर सकते थे। आप एक चीज़ बताओ, आपने क्या किया, सिर्फ 2 वीडियोज़ करी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 2 वीडियोस करिए, AS की 2 वीडियोस करिए, और उसके बाद आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट करिए। सिर्फ इतना करने से अगर आपके 54 मार्क्स आ रहे हैं तो सोचो अगर आपने कोर्स लिया तो तब तो आपके इससे भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं, आपके कम से कम 80, 85, 90s की रेंज के अंदर मार्क्स आ रहे होते, 80s की रेंज के अंदर मार्क्स आ रहे होते। सो अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आपको लग रहा है कि मुश्किल था, कुछ मुश्किल नहीं था। अगर आपने तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और जो AS की वीडियोस दी थी आपने उनको आराम से किया था, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे अगर आपने उस कंसेप्ट पे फोकस किया था, देखो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि 54 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बने हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से, और वैसे तो आप इससे भी ज़्यादा सिक्योर कर लेते। 2 दिन के अंदर अगर बच्चा 54 ला सकता है तो और अच्छी मेहनत करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके बच्चा कितने मार्क्स ला सकता है। सो अगेन आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऑफ BCom ऑनर्स के बच्चों का बिजनेस लॉ का भी पेपर आने वाला है। लॉ के पेपर की भी मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर लेके बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद अच्छे तरीके से कि कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे। सो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बिजनेस लॉ का अगर जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वो रेगुलर वीडियोज अपलोड होगी तो उस पर ध्यान रखना।